सुल्तानपुर जिले के कूड़ेभार थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला और उसके परिवार पर दबंगों ने न सिर्फ जानलेवा हमला किया बल्कि घर में घुसकर लूटपाट और तोड़फोड़ भी की। इतना ही नहीं, उन्हें जिंदा जलाने की धमकी भी दी गई। इसके बाद से पूरा परिवार खौफ के साए में जीने को मजबूर है। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सैमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल, सुल्तानपुर का नंबर 1 इंग्लिश मीडियम स्कूल। सर, मेरा नाम शिव मिश्रा है। मैं ग्राम सभा धंजई, थाना कूड़ेभार, जिला सुल्तानपुर का निवासी हूँ। मेरा ये मामला है, मैं कल दुकान बंद करके धंजई ग्राम सभा में मेरा दुकान है, कपड़े की दुकान है, और मेरा भाई मोबाइल का दुकान करता है, बड़ा भाई। तो मैं दोनों लोग दुकान बंद करके कल रात को 8:30 बजे जा रहा था। उसके बाद मेरे साथ मेरे छोटा भाई था मुकेश मिश्रा और मेरे पिता भी थे रामजनक मिश्रा। चारों लोग गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। तभी मेरे अनिल मिश्रा और साथ में उनके लोकेश मिश्रा और उसके बाद संजीव मिश्रा और शैलेंद्र मिश्रा और बैजनाथ और मंजय और उसके बाद सोनू, ये थे। सोनू के पिता का नाम बरसाती है। तो वो लोग रास्ते में घात लगाकर बैठे हुए थे हम लोगों को मारने के लिए। हम लोग जो है कार लेकर अपनी 4 व्हीलर बाइक से जा रहे थे, तभी उन्होंने रास्ते में घात लगाकर बैठे थे। उसके बाद हम लोगों के ऊपर हमला एक बार तुरंत बोल दिए। उसके बाद हम लोग अपना गाड़ी तोड़ फोड़ लाए तुरंत। उसके बाद मारने पीटने लगे। उसके बाद हम लोग अपना गाड़ी लेकर सर गाँव की तरफ भागे। उसके बाद गाड़ी वहीं बंद करके भणाभन तुरंत उतर के हम लोग भाग के अपनी जान बचाए सर, जो है किसी घर में घुसकर। उसके बाद वहाँ से आए लोग हमारे घर पर फिर उपद्रव मचा दिए। हमारे घर पर हमारी माता थी, हमारी पत्नी थी, हमारी छोटी बहन थी। उसके बाद ये लोग हमारे दरवाजे पर 3 गाड़ी खड़ी थी 2 चक्के की, वहाँ 4 चक्का तोड़कर पूरा एकदम क्षतिग्रस्त कर दिए। यहाँ आकर तीनों बाइक तोड़ दिए। उसके बाद ये लोग सर पिस्टल लिए थे, हाँकी लिए थे, सब चीज़ मेरे जो है दरवाजे पर आकर पूरा आक्रमण किया इन्होंने। उसके बाद बहुत परेशान किया। उसके बाद जाते वक्त इन्होंने कहा कि अब की बार बच गए, छुप गए, लेकिन अगली बार तुम लोगों को जान से हम मार देंगे। हम यही चाहते हैं कि मेरी बात आगे तक भेजी जाए, क्योंकि हम लोग मुख्यमंत्री तक भेजी जाए, मेरी जान माल की हम लोगों के परिवार की रक्षा हो, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई हम लोगों को मार दे इस सरकार। और उसके बाद कूड़ेभार थाना में एसओ साहब को हमने जो है तहरीर दी, तो वो हमारी तहरीर ना लेते हुए वो कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो आप ऐसे लिख कर दीजिए, तभी मैं लूँगा, नहीं तो करूँगा नहीं कुछ। जाइए आप एसपी के यहाँ। मैं एसपी के यहाँ सर पहुँचा हूँ, मैं यहाँ हूँ सुल्तानपुर। उसके बाद यहाँ दिए अपनी तहरीर को, तो वो बोल रहे हैं 3 दिन बाद होगी सर। मैं बहुत मजबूर हूँ सर, मेरी ये बात आगे तक भेजी जाए, क्योंकि हम लोगों की जान की जो है रक्षा हो, नहीं तो हम लोग मार डाले जाएंगे सर। धन्यवाद। यह खौफनाक मामला 4 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ जब थाना कूड़ेभार इलाके के ग्राम धंजई में रहने वाले शियम मिश्रा का रास्ते को लेकर गांव के ही कुछ लोगों से विवाद हो गया। पीड़ित के मुताबिक बैजनाथ की पत्नी रजोला, संजू, अनिल मिश्र, संजीव मिश्र और नीलम ने उन्हें और उनके परिवार को जमकर पीटा, जिसका बाकायदा मुकदमा भी लिखा गया। लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि 6 अप्रैल की रात तकरीबन 8:30 बजे जब पीड़िता के पति शिवम मिश्रा अपने भाई सत्यम, देवर मुकेश और पिता रामजनक के साथ दुकान बंद करके घर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में घात लगाकर बैठे अनिल मिश्रा, संजीव मिश्रा, बैजनाथ समेत करीब दर्जन भर हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पीड़ित के मुताबिक हमलावरों के हाथ में हॉकी, लोहे की रॉड, फरसा और बल्लम थे, जिससे उन सब ने उनकी गाड़ी को बुरी तरह तोड़ दिया। जानलेवा हमले से खुद को बचाने के लिए सभी लोग कार छोड़कर पास के ही अशोक नाम के शख्स के घर में घुस गए, जिससे उनकी जान बच सकी। पीड़ित के मुताबिक काफ़ी देर तक हमलावर अशोक के दरवाजे को पीटते रहे, लेकिन दरवाज़ा न खोलने पर कार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। लेकिन खौफ का यह नंगा नाच यही नहीं खत्म हुआ, बल्कि पीड़ित का आरोप है कि अनिल मिश्रा और बैजनाथ अपने साथियों के साथ उनके घर पहुंच गए और छत के रास्ते घर में घुसे। पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने घर में तोड़फोड़ की, बक्सा तोड़ा और लूटपाट की। इस दौरान घर की महिलाओं ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया ताकि उनकी जान बच सके। पीड़ित के मुताबिक जब पुलिस मौके पर पहुंची तब हमलावर वहां से फरार हुए और घर में छुपे लोगों की जान बचाई जा सकी। पीड़ित के मुताबिक हमलावरों ने धमकी दी है कि तुम लोग गांव छोड़कर चले जाओ, वरना पूरे परिवार को जिंदा जला दिया जाएगा। फिलहाल पीड़ित परिवार ने मामला दर्ज करवा दिया है, लेकिन वारदात के बाद से पूरा परिवार बहुत खौफजदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत।